जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में कितना धन आप कमा सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप में क्या इंडिकेशन करता है कि आप किस लेवल के अमीर होंगे, या आपके पास धन का मैनिफेस्टेशन है या नहीं। और धन का मैनिफेस्टेशन है तो या तो आपको संचित धन मिलेगा, लाइक कि आपके इनहेरिटेंस के थ्रू, आपके पेरेंट्स ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए अच्छी खासी ज़मीन या संचित धन या करेंसी या गोल्ड रख के छोड़ा होगा, या फिर आप अपने वर्क प्लेस के ज़रिए, आप अपनी मेहनत से अपना धन कमाएंगे। तो चलिए हम डिकोड करते हैं। जस्ट बिफोर डिकोडिंग दिस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक फॉलोअप, एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि हम और रिसर्च करें, हम और अंदर की गहराइयों तक जाके आपके लिए कुछ अच्छा सा अमृत तुल्य तत्व निकाल के लाएं। ठीक है, तो विदाउट डिले, बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं धन की। देखिए, कलयुग है और कलयुग का आधार धन है। कलयुग का सबसे बड़ा कहा जाता है, यहाँ सांस लेने के लिए भी, प्राण वायु के लिए भी धन की ज़रूरत है। तो धन की ज़रूरत किसी नहीं है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, या चाहे वो बिलेनियर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, धन की ज़रूरत सभी को है। और इस कलयुग में, खास करके 21st सेंचुरी में, धन ही एक आधार है जो आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा, आपके पर्सनैलिटी को शो करता है। कहा जाता है इस कलयुग में आपके पास कुछ ना हो चलेगा, लेकिन धन नहीं हो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले धन का इंडिकेशन के लिए सबसे पहले, मैं जानता हूँ कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे, बट सबसे पहले हम देखेंगे लग्ना लॉर्ड कहाँ है। लग्ना लॉर्ड के बाद सेकंड पोजीशन हम चेक करेंगे 5th लॉर्ड की और 9th लॉर्ड की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। मैं जानता हूँ अभी आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि अरे यार, वेल्थ का हाउस तो 2nd हाउस है, गेन का हाउस तो 11th हाउस है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, आप 1st, 5th और 9th की बात कर रहे हैं। नहीं, रास्ता यहीं से होके जाता है। मैं जानता हूँ अंतिम मंजिल हमारा 2nd हाउस है जो कि धन का है, 11th हाउस है जो कि गेन का है, लेकिन रास्ता कैसे जाएगा उस धन के लिए, तो वो हमारा 1st, 5th और 9th है। फर्स्ट हाउस हम हैं लग्ना लॉर्ड, जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व, कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या मैनिफेस्ट करके लाए हैं, आपको इस लाइफ में, इस जन्म में क्या मैनिफेस्टेशन करने के लिए मिला है। 5th हाउस आपके पूर्व जन्म का पुण्य है। 5th हाउस अगर हम ऐसे टेक्निकल भाषा में समझें तो आपका विजडम है, आपका नॉलेज है, या आपका अवेयर इंटेलिजेंस है, या इंटेलिजेंस हम बोलेंगे, सॉरी, नॉट विजडम, ये आपका इंटेलिजेंस है। आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी बुद्धिमता है। और अगर हम बृहद पराशर होड़ा शास्त्र को आधार मानते हैं तो 5th हाउस आपके पूर्व जन्म का पुण्य है, कि आप पूर्व जन्म में धन संचित करके, या क्या आप संचित करके इस जन्म में लाए हैं, क्या वो पाप या पुण्य, वो बात की बात है। और थर्ड इज 9th हाउस। 9th हाउस जो है आपका इस जन्म का भाग्य है। कहा जाता है भाग्य के बिना तो कर्म भी अधूरा है। आप कर्म करेंगे या नहीं ये भी आपका भाग्य ही दर्शाता है, क्योंकि कर्म का हाउस 10th हाउस है और 9th हाउस भाग्य का हाउस है। तो भाग्य का जो संचित धन है वो कर्म है। तो अगर भाग्य अच्छा रहेगा तभी हम अच्छा कर्म कर पाएंगे। तो और अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो 9th हाउस जो है, 9th हाउस जो है वो हमारा विजडम है, हमारी वाइजनेस है, हम कितने बुद्धिमता, हमारे अंदर बुद्धिमता है भी या नहीं। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट इज योर फर्स्ट हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 9th हाउस, ये कहाँ बैठा है। और इन
का कनेक्शन आपके सेकेंड हाउस से हो रहा है क्या, या आपका सेकेंड हाउस इन्वॉल्व है क्या। जैसे कि अगर हम उदाहरण के स्वरूप पे समझें तो फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकेंड लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना लेता है और उसको अगर नाइन्थ लॉर्ड भी देख लें, तब हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ तो बहुत ही अच्छा धन का योग है। तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों से, अपने फादर से, फोर फादर से अच्छी मात्रा में धन मिलेगा। तो ये तो हुआ कि हाँ योग है। अगर सेकेंड फर्स्ट लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड अगर कंजंक्शन में है, या सेकेंड लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड कंजंक्शन में है, या सेकेंड लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड कंजंक्शन में है, देखिए ये 4 हाउस है और 4 हाउस के 4 लॉर्ड मिला के 8 या 9 कंजंक्शन बनाएंगे, जो कि इन 9 में से किसी का भी कंजंक्शन। और दूसरा हम ये भी देखेंगे इसमें और ज़्यादा कंजंक्शन हो रहा है क्या, जैसे फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ तीनों इन्वॉल्व हो के सेकेंड लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हों, या फिफ्थ लॉर्ड या सेकेंड लॉर्ड साथ में बैठा हो और फर्स्ट लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो, तब भी हम कहेंगे हाँ इस जातक के, इस इंडिविजुअल के लाइफ में धन है। तो ये एक पहला हो गया। और दूसरा, अगर हम ये देखना चाहें कि आप इस लाइफ में कितना कमाएंगे, कितना आपका गेन है, चाहे वर्क से, चाहे वो आपके फ्रेंड से, चाहे कहीं से भी आपका गेन है भी या नहीं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड हाउस के बजाय हम 11th हाउस का कंजंक्शन देखेंगे कि या तो फिफ्थ लॉर्ड या 11th लॉर्ड कंजंक्शन में हो, या तो 10th लॉर्ड या 11th लॉर्ड कंजंक्शन में हो। बट इन सब कंजंक्शन में लगना लॉर्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला जो आपको चेक करना है कि आपका लगना लॉर्ड इन सारे कंजंक्शन में इन्वॉल्व है क्या। अगर लगना लॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो टफ है कि आप धन कमा पाएंगे। हाँ फिफ्थ लॉर्ड है, ठीक है, होगा, आप अपने इंटेलिजेंस से कर पाएंगे। बट अगर लगना लॉर्ड इन्वॉल्व है तो ये पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इट हैज़ द इट्स पोटेंशियल गेटिंग इंक्रीज्ड। तो ये तो कंजंक्शन हुआ कि हमें ये चेक करना है कि हमारे लक्ष्मी स्थान के स्वामी फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड से कंजंक्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर कंजंक्ट हो रहे हैं तो हाँ वेल्थ का संजोग है। ये तो पक्का हो गया कि ऐसे जातक धन कमाएंगे। लेकिन वो कब होगा, तो ठीक है, सपोज कि ये हम मेष लगन का ही काल पुरुष की कुंडली लेते हैं। काल पुरुष के कुंडली के सेकेंड लॉर्ड होते हैं वेनस और फर्स्ट लॉर्ड होते हैं मार्स, फिफ्थ लॉर्ड होते हैं सूर्यदेव और नाइन्थ लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर यहाँ पे सपोज कि मंगल और बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड में हैं और सामने से सूर्य और शुक्र देख रहे हैं, या सूर्य और शुक्र, अगर मंगल और बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड में हो, सूर्य और शुक्र 10th हाउस में हो, तो हम कहेंगे ये कंजंक्शन फलीभूत हो रहा है। किस एक्सिस में, फोर्थ और 10th एक्सिस में। तो यहाँ पे ये पक्का से माना जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस जातक के लाइफ में धन संचित है। लेकिन ये कब कमाएगा, तो अगर इस जातक के जिंदगी में सूर्य की महादशा आ जाए, या शुक्र की महादशा आ जाए, या मंगल की महादशा आ जाए, या बृहस्पति की महादशा आ जाए, ये 4 ऐसे महादशा और अंतरदशा होंगे, जबकि ये योग फलीभूत होगा, क्योंकि एक दूसरे से परस्पर कंजंक्शन में है, या आस्पेक्ट कर रहे हैं, या एस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मंगल, सपोज कि अगर ऐसे जातक को मंगल की महादशा मिल गई, नो डाउट मंगल लगना लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड भी है, और बट यहाँ 4th हाउस में मंगल नीच का हो गया है, तो 8th लॉर्ड भी नीच का हो गया है। तो 8th लॉर्ड का नीच का होना इस जातक के लिए शुभ संकेत हैं कि इसके लाइफ में मेंटल एगोनी कम होगी। लेकिन इस टाइम पे चूंकि मंगल शुक्र को देख रहा है और मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो ये जातक को भाग्य का साथ मिलेगा अपने मंगल की महादशा में, और ये जातक अच्छा धन संचित करेगा।
लेकिन यही शुक्र के जगह अगर शनि यहाँ पे कंजंक्ट हो जाए सूर्य के साथ, तो नो डाउट, सॉरी, या सूर्य के साथ, तो नो डाउट स्ट्रगल तो होगा, इस जातक के फादर को भी स्ट्रगल होगा। लेकिन मंगल की महादशा में ये जातक अपने अच्छे व्यवसाय करेगा, या अगर जॉब में है तो इसको अच्छा पे राइज मिलेगा, इसको पे चेक भी अच्छा मिलेगा। ये हम इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया कि हम बोल सकते हैं हाँ ये जातक इस टाइम पे इसको धन मिलेगा। पहला तो हम चेक करेंगे कि धन का मैनिफेस्टेशन है या नहीं। दूसरा, ये धन का मैनिफेस्टेशन कब ट्रुथ होगा या कब फलीभूत होगा। और तीसरा ये भी हम देख सकते हैं अष्टक वर्गा के मदद से कि जब जब शुक्र ये 10th हाउस से गोचर करेगा, या 2nd हाउस से गोचर करेगा, या 6th हाउस से गोचर करेगा, 10th हाउस के ट्राइन से कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो से गोचर करेगा, तब तब इस जातक को अचानक से धन की प्राप्ति होगी। ये अष्टक वर्गा से हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, ये योग कितना फलीभूत होगा, क्या ये योग जो मैं पहले बोल रहा था बहुत ज़्यादा धन कमा पाएगा या कम धन कमा पाएगा, तो इसके लिए हम अष्टक वर्गा में देखेंगे कि शुक्र और सूर्य जहां बैठे हुए हैं 10th हाउस में, उसको कितने पॉइंट मिले हैं। अगर 28 से ज़्यादा मिला है तो इस जातक के लाइफ में अच्छा धन संचय है। लेकिन अगर 28 से कम पॉइंट है, सपोज कि 23 है या 20 से 24 से भी नीचे है, तब ये धन संचय बहुत ही मामूली सा धन संचय होगा। लेकिन यही अगर 30, 32, 35 से ज़्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट हो उस हाउस में, तो हम कहेंगे ये जातक डेस्टाइंड है बहुत ही अच्छा धन संचय के लिए। तो ये थ्रू अष्टक वर्गा से। और कब कब गोचर में, जब जब शुक्र या बृहस्पति 2nd, 6th और टॉरस जहाँ की 2nd लॉर्ड बैठा हुआ है वहाँ से गोचर करेंगे, तब तब इस जातक के लाइफ में अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और इसी के जगह अगर शनि हमारे 10th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न में है, तब जब जब बृहस्पति या शनिदेव टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न से गोचर करेंगे, तब तब इस जातक को अपने वर्क एरिया में, अपने प्रोफेशन एरिया में अचानक से प्रमोशन, पे राइज और हाई सैलरी, बोनसेस, ये सारे मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कैसे देखें कि हम कितना धन कमा सकते हैं, और ये कब हमारे लाइफ में ये फलीभूत होगा कि हम धन कमा पाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो अप कीजिए। हम लोग नए हैं, बट हम बहुत ही नॉवल आइडियाज़ के साथ इस जर्नी में स्टेप इन कर रहे हैं। आपका साथ, आपके सहयोग की आकांक्षा है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।